अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप के अपने शो के साथ। और दो सफ़र हैं जनाब, बड़े मज़ेदार से, बड़े स्टाइलिश से। और पहला सफ़र जो है वो थोड़ा सा मीठा है, मज़ा है, जायका है और सीज़न का, यानी कि आम सीज़न में मौजूद हैं। तो देखेंगे कि दोनों सफ़र किस तरीके से कंप्लीट होते हैं। आज पुडिंग है जनाब, बड़ी सिंपल, और कोशिश हमारी हर वक्त, हर दिन, हर शो के साथ यही रहती है कि कुछ ऐसे जायके जो नमकीन हों, जो मीठे हों, जो भुने में हों, जायकेदार हों, वो शेयर करते रहें आपके साथ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारी बड़े मज़े की है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रेड स्लाइस। ब्रेड हर घर में मौजूद होती है जनाब, और सुबह स्टार्टिंग जो होती है वो ब्रेड स्लाइस या ब्रेड फॉर्म से होती है। और यकीनन कुछ ना कुछ ब्रेड स्लाइस बचते हैं। ऐसा किसी घर में नहीं है कि जी तमाम की तमाम ब्रेड आती है और वो ख़त्म हो जाती है। कुछ ना कुछ स्लाइसेस बचते हैं, और उन स्लाइसेस को अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो वो फिर ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के नाश्ते के बाद उन ब्रेड स्लाइस का कहीं भी इस्तेमाल पूरे दिन में नहीं, अनलेस कि शाम में अगर बच्चे ज़िद करें और कुछ ऐसी घर में चीज़ बनी भी है, कबाब या कोई ऐसी चीज़, भुर्ता या आलू मैश किए हुए, तो उसके सैंडविचेस बना के बच्चों को दे दे तो वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन ब्रेड स्लाइस का उसके अलावा इस्तेमाल है नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो बची हुई जो ब्रेड है सुबह नाश्ते वाली, तो दोपहर या शाम में आप ये हल्की सी तैयारी करके रख दें, और शाम को डिनर के बाद, रात के खाने के बाद बच्चों को सामने इस मीठे को रख दें। तो फिर देखें कि बच्चे कितने मज़े से इसको खा जाएंगे। और असल मकसद जो हमारा होगा वो होगा कि इस खाने के साथ साथ एक तो एनर्जी, ताकत बच्चों को हम दे सकेंगे, प्लस वो चीज़ें जो बच्चे अमूमन नहीं खाते हैं, ज़िद करते हैं, क्योंकि बच्चों की ज़िद बड़ी कीमती होती है। और वालिदैन अक्सर मैंने देखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों की ज़िद से गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आने के बाद फिर सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, और बच्चा बेचारा सोचता रहता है कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने यही तो कहा है मामा से कि ये खाना नहीं खाऊंगा, तो उसमें मामा इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। बच्चे को देखें, बच्चे की ज़िद को समझें, उसके मूड को समझें, और अगर उसी मर्ज़ी के मुताबिक, बच्चे की मर्ज़ी के मुताबिक अगर खाने दे दिए जाए बच्चे को, तो यकीन माने बच्चों की जो नशे-नुमा है वो बड़ी कीमती होती है। और बाज़ वक्त बच्चे नहीं मानते, लेकिन कुछ खाने हम वालिदैन मजबूरी होती है कि बच्चे को देते हैं कि यार इससे बच्चे में ताकत, एनर्जी आएगी, लेकिन बच्चा वो नहीं खाता, तो उसको थोड़ा सा मैजिकल कर दें, घुमा दें। एक कॉलर है, उनसे बात करें, फिर और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे ये पूछना था कि एक नगेट्स होता है जो हम कीमे से बनाते हैं चिकन के, और एक बोटियों से बनाते हैं, तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए वो किस तरह बनाए, किस तरह उसको फ्रीज करें हम। अच्छा, आपको दोनों बताना पड़ेंगे या एक बता दूं? आप बोटियों वाले बता दें मुझे कि उसको किस तरह उसकी कोटिंग करके हम फ्रीजर कर दें कि हम सुबह उठ के सिर्फ फ्राई कर लें। अच्छा चलें। प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं मुस्तकिल आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत मजेदार बनता है सब कुछ। अच्छा जी, चले, बहुत शुक्रिया। यूरिक एसिड के बारे में कुछ पता हो तो फिर थोड़ा सा बता दीजिए। किसके बारे में? यूरिक एसिड के बारे में। अच्छा, यूरिक एसिड, चले जी, जरूर। कोई आसान सी टिप अगर आपकी हो तो। ठीक है, चले जी। आपकी अच्छी बातें होती है ना तो बड़ी कारआमद होती हैं प्रोग्राम के दौरान जो आप करते रहते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब,
जो हमारी पहली कॉलर थी इनके जवाब मैं देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ थोड़ी सी तैयारी कर लूँ क्योंकि मेरे बाकी देखने वाले जो हैं वो इसके मुंतज़िर होंगे कि अब क्या होगा। होगा कुछ भी नहीं जनाब, ये ब्रेड स्लाइस नॉर्मल जो बच गए उसके किनारे काट दें और फिर पानी ले लें सादा, और इस तरीके से आपने इन ब्रेड स्लाइस को गीला कर लेना है। अच्छा, एक ऑप्शन और है, आप चाहें तो इसको दूध से भी गीला कर सकते हैं, लेकिन पानी से गीला करने का एक और फायदा होगा। वो फायदा ये होगा कि इसमें दूध एक खतरे वाली चीज होती है। अगर उसको पका के और किसी और तरीके से इस्तेमाल करके रखा जाए, मिसाल के तौर पे उसकी खीर बना ली जाए, इसका कुछ और बना ली जाए, फिर तो ओके, लेकिन डायरेक्ट दूध को आप लंबे उसके लिए अगर बना के ऐसे रख दें तो उसके ख़राब होने के या बैक्टीरिया बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। तो बेस्ट अगर इसको आपने एक दिन या 2 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि आज बनाना है, थोड़ा सा आज हो गया बाकी कल, और बच्चे हैं घर में, तो इसको पानी से गीला कर लें, वो बेस्ट है। और ये पानी से मैं आपकी वजह से नहीं बता रहा, बल्कि पूरी दुनिया में यही तरीका है कि अगर कोई ऐसा मीठा बन रहा है कि जिसको थोड़ा सा लंबे आवर्स के लिए रखना पड़ता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि पानी के साथ हैंडल करते हुए निकल जाए। मकसद ब्रेड को नरम करना है। अच्छा जनाब, जब ब्रेड अच्छे तरीके से, ये आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम और जूसी हो चुकी है, पानी पी के बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस ब्रेड स्लाइस को हमने यहाँ, थोड़ा सा मक्खन है मेरे पास, तकरीबन 1 टेबल स्पून हाथ में ले लें, और ये आम मोल्ड है एल्युमिनियम का। इसको बहुत सारे नाम है इसको जेली मोल्ड भी कहते हैं, इसको कैरेमल मोल्ड भी कहते हैं, इसमें केक भी बनते हैं, इसमें लातदात मीठे बनते हैं, और ये कोई इतना महंगा नहीं है। मेरे ख्याल से अगर मुझे याद है ये तो 100, 125 या 150 रुपये का मोल्ड है। और ये इस किस्म के मोल्ड आपको जो बर्तन वाले की दुकानें होती हैं या सुपर स्टोर्स होते हैं, वहाँ अगर किचन के जो कैबिनेट या सेक्शन बने हुए होते हैं वहाँ जाएँ तो उस किस्म के मोल्ड, केक की ट्रे, पिज़्ज़ा की ट्रे, नाइफ, कटर, लातादाद चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। और कोशिश करें कि हर महीने, बेशक इसका इस्तेमाल इस महीने नहीं है लेकिन ले लें, क्योंकि जब चीज़ आ जाएगी तो फिर उसका इस्तेमाल का भी तरीका बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरीके से एक घर गृहस्थी जिसको कहा जाता है वो तरतीब दी जाती है। तो यहाँ पे एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आपकी रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त A1 रेसिपी होती है। बहुत शुक्रिया। और है ना, आज आप क्या बना रहे हैं? ये स्लाइस का क्या है? ये मीठा है, समर पुडिंग, इसको अच्छा। ब्रेड पुडिंग भी कहेंगे, समर पुडिंग भी कहेंगे। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह। आपकी दुआएं बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं के दीवाने हम लोग। बहुत शुक्रिया जी, हर मुसलमान को करना चाहिए, क्योंकि दुआ कहा जाता है कि असल इबादत है। अल्लाह ताला इसे नमाज के बाद या इबादत के बाद अल्लाह इंतज़ार करता है कि इस शख्स ने, इस बंदे ने मेरा कहा माना, मेरी इबादत की, अपने आराम के टाइम को छोड़ के इसने मुझे याद किया, रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में, रात की अंधेरी चादर में, यह सुबह की किरणों के वक्त इसने मुझे याद किया। अब मैं सुनना चाहता हूँ कि मुझसे क्या मांगेगा। तो ये बड़ा बारीक एक लाइन है, और इसको अगर समझ लें हम तो बहुत बड़ी बात है। बाज़ लोग दुआ को इतनी अहमियत नहीं देते और दुआ बस कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नमाज़ पढ़ी अल्लाह 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 और हट गए। मैं कहता हूँ कि जितनी देर आप नमाज़ पढ़ने में लगाते हैं उससे डबल टाइम दुआ में लगाएं तो वो कंप्लीट होती है, यानी कि सोने पे सुहागा। और यहाँ एक और कॉलर है जी, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। जाकिर भाई क्या हाल है? आपसे जब भी बात करने की कोशिश करते हैं बात नहीं हो सकती। चले, बहुत शुक्रिया। क्या हाल? आज पहली बार आपकी कॉल मिली है। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक से देखती हूँ। आपकी इस्लामी बातें मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। आपको और आपकी टीम को अल्लाह ताला कामयाब करे। आप हमें चिकन पीस बनाना सिखा दें। क्या बनाना सिखा दूं? चिकन पीस बनाना सिखा दें।
चले जी, इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई और ज़रूर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे मोल्ड में बटर लगाया, बटर लगाने के बाद ब्रेड को इस तरीके से, यानी कि आपने ये ब्रेड साइज लेना है और ये जो साइड, जो खड़ी साइड है, एक ये लेटी साइड है, इसको छोड़ के और यहाँ इस तरीके से आपने इसको ब्रेड को, इस ख्याल रखिएगा ये किनारा ब्रेड के अंदर रहना चाहिए, मोल्ड के अंदर रहना चाहिए। यहाँ इसको मैं पैक करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेड मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं जनाब, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें मेरे देखने वालों को। ये आपके सामने इस तरीके से आपने कंप्लीट मोल्ड को छुपा देना है ब्रेड से, और ब्रेड को गीला ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर उसका तैयार हो जाए, और हाथों से इसको दबा दीजिएगा लाइक दैट। अगर हाथों से हम इसको इस तरीके से दबा देंगे तो जो इसमें हवा होती है, यानी कि ब्रेड स्लाइस में एयर बबल्स जो होते हैं, वो पानी की वजह से नरम हो जाएंगे और जैसे हम उसको दबाएंगे तो वो बबल जो है वो फट जाएंगे एयर, और ये बिल्कुल प्रेस हो जाएगी। यहाँ रख देते हैं। यहाँ लेते हैं जनाब, सीज़न में मौजूद है मैंगो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक सवाल है जो मेरा अपना है कि जी बड़ा अच्छा स्टाइल है, बच्चे बड़ा पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैंगो ख़त्म हो गए, अब क्या करें? तो बिल्कुल परेशान ना हो, अगर मैंगो ख़त्म हो जाएंगे तो मैंगो के बाद कोई और फ्रूट ज़रूर होगा, तो आप सीज़न का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंगो इसलिए लिया जाता है, या मैंगो में ये चीज़ें ज़्यादा इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि मैंगो बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आता है, और शायद ही कोई शख्स इस दुनिया में ऐसा हो कि जिसको मैंगो पसंद ना हो। और बच्चे तो खैर ज़िद्दी, बड़े मतलब शौक़ से आम से बनी हुई हर चीज़ पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे मैंगो आइसक्रीम, मैंगो ड्रिंक। आज एक और कॉलर हैं जी, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं नौरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी नौरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। जाकिर अंकल, मैं दानेदार कौरमा सीखना चाहती हूँ और मसाले वाली बिरयानी, दुकान जो शादियों में बनती है। क्यों, पकवान सेंटर खोल रहे हैं क्या? नहीं, पकवान सेंटर नहीं खोलना। मेरी बहन की शादी होकर चली गई, वो भी आपसे ये नहीं सीख सकी। तमाम कुकिंग उसने आपसे ही सीखी है, और अब मेरी भी मंगनी हो रही है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाके अच्छी चीजें बनाऊँ। चले बेटा, बहुत अच्छी बात है। मगर आपने कल पूछा था ना कि क्या सिखाना चाहिए, हाँ, तो और चीजें भी आप सिखाइएगा, मगर ये जरूर सिखाइएगा कि ये तो हर घर की जरूरत है ना। हर घर की जरूरत है, लेकिन अब ये भी तो है, हर घर की जरूरत है, लेकिन आप ये देखो बेटा कि बिरयानी और कोरमा कितनी दफा बन चुका है मेरे हाथ से। अगर मगर हमारी लाइट नहीं थी ना, हम इस वजह से नहीं सीख सके। चले, मैं पूरी कोशिश करूंगा जी, मगर जल्द सिखाइएगा, जल्द से जल्द इंशाल्लाह। चले जी, आपकी मंगनी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत खुशी की बात है। अच्छा ना, अब यहाँ मैंगो के 2 अदद मैंगो ले लें, इसके छोटे क्यूब काट लेने रफली से, छोटे बड़े आड़े टेढ़े कोई इशू नहीं है। बस इसको याद रखिएगा कि मैंगो थोड़ा सा सही होना चाहिए। सही से मुराद, एक मैंगो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सौगी सा, नरम सा, वो मत लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा जानदार मैंगो हो, जो नरम ना हो या गला हुआ ना हो। इसको छोटे क्यूब में काट लें, और यहाँ मैं इसको शिफ्ट करता हूँ एक मिक्सिंग बॉल में। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते चलें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बिल्कुल ठीक ठाक है। जाकिर भाई, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। ईद वाले प्रोग्राम तो मेरे यहाँ बहुत से मिस हो गए, लेकिन मसले में सक्कर से बात कर रहा हूँ। जी भाई, मुझे जो है ना, आप एक मेहरबानी, मुझे कुकिंग का ना शौक है घर में ना,
ठीक है। मैं अपनी वाइफ के साथ अक्सर कुकिंग करता हूँ, मुझे बड़ा शौक है। मुझे जलफरेजी सिखा दीजिए, जलफरेजी, चिकन जलफरेजी मुझे नहीं आती है ना, मैंने बनाई थी तो दफा मुझसे बनी नहीं। अच्छा जी जी। तो जलफ्रेजी की सबसे ख़ास चीज़ पता क्या है जनाब? अदरक और धनिया। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करेंगे। जलफ्रेजी बेसिकली मिक्सचर अगर हम कहें इसको अपनी ज़बान में, बीइंग अ शेफ़, तो चाइनीज़ और पाकिस्तानी खाने को कंबाइन जब किया तो जलफ्रेजी वजूद में आ गई। ज़रूर इंशाल्लाह ताला जी शेयर करेंगे, और बड़ी पॉपुलर डिश है फ्यूजन कुकिंग में। यहाँ पे जनाब अब ले लेते हैं रेडी तकरीबन आधा पाव चीनी ये पैन में, बहुत थोड़ा सा बराए नाम सा पानी, इतना कि बस चीनी थोड़ी सी दाना उसका ख़त्म हो जाए, यानी कि गायब हो जाए। और यहाँ पे चंद कतरे वनीला एसेंस, याद रखिएगा वनीला एसेंस जो है बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा डल जाता है केक में या बिस्किट में या इस किस्म के डेजर्ट में, तो इसमें अगर गलती से ज़्यादा डल जाए, बास ख़वातीन बॉटल्स खोलती हैं और कोशिश करती थी बोतल से, तो एकदम बोतल से अगर ज़्यादा डल जाएगा तो आपका मीठा जो होगा या जो भी चीज़ आप बना रही वो इंतहा से ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ख्याल से, चंद कतरों की बात होती है वनीला एसेंस की। इसको यहाँ पे पकाएंगे, बस इतना पानी होगा इसमें कि मज़ेदार सा दाना हल हो जाए। और मोल्ड हमारा ये आप देख सकते हैं कि साइज़ में आपके सामने तकरीबन लगभग 1 लीटर का साइज़ का लाता है ये। तो ऐसा हो कि ये तमाम चीज़ें डलने के बाद ये मोल्ड फुल हो जाए। यहाँ पे शुरू में हमने थोड़ा सा पानी डाला, जब वो पकने लगी चीनी तो फिर हमने उसमें लगभग 1 कप के बराबर पानी का इजाफा किया। तो अब टोटल पानी जो है वो 1.25 से 1.5 कप के दरमियान में पानी इसके अंदर मौजूद है। और अब इसको पकाएंगे यहाँ तक कि इसका चीनी का दाना जो है जैसे ख़त्म हो जाए तो अगला स्टेप करेंगे। कॉलर है हमारी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये लीजिए, चीनी का दाना ख़त्म हुआ और इसमें ये जो मैंगो हमने अभी काटे थे, ये वो रीज़न था, इसकी वजह से हमने कहा था कि जी आम थोड़े से सख्त होने चाहिए, वो जो सौगी नरम आम होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आधा पाव चीनी, 2 आम, 1.5 कप पानी, परफेक्ट चंद कतरे, 1 या 2 कतरे वनीला एसेंस के। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है रेड जेली, रेगुलर नॉर्मल जो जेली हमें मिलती है बाज़ार में। थोड़े से पानी के साथ इसको हल कर लें। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आपकी सोच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आपकी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो सारी फॉलो करती हूँ मैं, और जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ताकीद से मैं देखती हूँ, और जो है ना हर रेसिपी को मैं बनाती भी। बस मुझे आज ये पूछना है कि वो कच्चे कीमे के कबाब है ना, बस जल्दी से रेसिपी अगर आप जो है ना बता दें मुझे, तो मुझे अभी बनानी है इसलिए। अभी बनानी है जी। अच्छा, बस जल्दी जल्दी से बस बता दें, थोड़ा सा रिकैप टाइप बता दें। तो जल्दी जल्दी जब बताने में समझ में आ जाएगा आपके? हाँ आ जाएगा, बस थोड़ा बहुत याद कर लूँगी बाकी तो आता है। अच्छा, बाकी आता है। चलें जनाब, हमारी कोशिश होगी कि हम बता दें आपको जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सा। जी, इसके लिए हरा मसाला लिया जाएगा जिसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, टमाटर का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बाज़ लोग इसमें टमाटर भी शामिल करते हैं।
थोड़ा सा हरा मसाला यानी कि हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, प्याज और कुछ पाकिस्तानी मसाला जिसमें कुटी लाल मिर्च, कुटा ज़ीरा, कुटा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और बहुत बराए नाम हल्का सा गरम मसाला, ये शामिल करके आपने चॉपर मशीन में एक साथ पीसना है। और इसके बाद इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर लेंगे। अगर तो कीमा बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ेदार चिकना है तो फिर अंडा शामिल मत कीजिएगा, और अगर कीमा थोड़ा सा रूखा है तो फिर अंडा इसमें शामिल कर लीजिएगा। लेकिन इसको पीसिएगा बहुत अच्छी तरीके से। जब खूब अच्छी तरीके से कीमा पिस जाए तो फिर निकाल के इसके कबाब बनाएं। बहुत मोटे कबाब, बड़े नहीं होने चाहिए, पतले कबाब हों, फैले हुए हों, और बस तवा रखें, एक साइड दूसरे साइड पकते जाएं और जल्दी जल्दी निकालते जाएं। ये ज़्यादा देर पकते नहीं, आप इसको जितनी देर पकाएंगे ये ख़राब होता जाएगा, याद रखिएगा। आई होप किसी हद तक समझा दिया हमने। अच्छा जनाब, जैसी वो आम चीनी के साथ पका, 1 पैकेट रेड जेली थोड़े से पानी के साथ हल करके वो हमने शामिल करी, और अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर पकाएंगे। याद रखिएगा जेली, कॉर्नफ्लावर, ये तमाम चीज़ें मोहलत दी जाती है इनको पकने के लिए, ताकि ये अपना अमल बहुत अच्छा सा कर लेंगे। हाँ, इस स्टेज पे चूल्हा में स्लो कर रहा हूँ। और बिल्कुल आखिर में यहाँ पे 25 ग्राम के बराबर किशमिश हम शामिल करेंगे, रेज़न, और मेरे पास मौजूद है क्रीम, डब्बे वाली क्रीम, 1 टेट्रा पैक कंप्लीट पूरा, वो इसमें शामिल करेंगे, लेकिन चूल्हे को बंद करके। और यहाँ वक्त ब्रेक का है, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। क्रीम शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, पकाना है। अच्छा जनाब, एक वेरी स्पेशल स्टफ, जेली, मिसाल के तौर पे इत्तेफाक हो कि आम और पानी की वजह से आपको लगे कि नहीं जेली कम है, सेट नहीं हो रही, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी हिम्मत मत हारें, घबराएं नहीं, क्योंकि कुकिंग जो है वो कभी भी आप डर के नहीं कर सकते। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसको थोड़ा सा आपको लगे कि ये देख सकते हैं आप कि थोड़ा सा ये थिन यानी कि पतला है, तो डरिएगा नहीं। फ़ौरन इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, तकरीबन लगभग 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी के साथ हल करके, ये इन केस ऑफ इमरजेंसी लॉक बता रहा हूँ। देखिए, मैं दोनों दरवाजे आपको बताता हूँ कि एक दरवाज़ा आपने नॉर्मल खोला, आपको हर चीज़ मिल गई, लेकिन अगर एक दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो आपने सेकंड दरवाज़ा खोल के अपना काम करके आ जाना है। आप फंसेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आपको कोई पकड़ेगा नहीं। उस दिन की दावत या उस दिन का वो खाना इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। तो एक अच्छा शेफ़ या एक अच्छा कारीगर या एक अच्छा जो कुकिंग करने वाला है वो किचन में रुकता नहीं है। अगर उसके पास ये नहीं है तो 10 चीज़ें उसके पास ऑप्शन होती है और वो लेफ्ट एंड राइट करता हुआ निकलता चला जाता है। मकसद खाना देने से है, मकसद चीज़ देने से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये लगे आपको कि हाँ जी आम की वजह से मैंगो थोड़े से वो थे, थोड़ा सा पतला हो गया या गलती से पानी ज़्यादा डल गया, तो मत घबराएं, बिल्कुल हौसला रखें। 1 पैकेट से जेली मत बढ़ाइएगा, परफेक्ट काफ़ी है, क्योंकि उससे ज़्यादा डालेंगे तो जेली का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेके और इस तरीके से आप शामिल करते जाएं इसके अंदर। ये लीजिए जनाब, ये शामिल हुआ, और अब कॉर्नफ्लावर को थोड़ी सी मोहलत देनी है पकने की। और जब ये कस्टर्ड वाली लुक में आ जाए, यानी कि ख़वातीन, ये आप देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको दिखाया था ये बिल्कुल वाटरी लुक था, लेकिन अब ये वाटरी नहीं है, अब ये गाढ़ा एक थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है। ये फॉर्म जब आ जाए तो हाँ आप समझ जाएं कि जी अब ये मामला बिल्कुल सही है, और अब हम इसको अपनी मोल्ड की तरफ लेके जा सकते हैं।
दोनों स्टेप मैंने आपको दे दिए कि खुदा न खास्ता अगर ख़राबी हो जाए तो उसको हम कैसे संभालेंगे, और अगर परफेक्ट चीज़ हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इत्तफाक है, इंसान है, गलती हो जाती है, पानी ज़्यादा डल जाए या मैंगो से और चीनी की वजह से बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो बिल्कुल मत घबराइएगा, बल्कि ये ट्रिक आपको दे दी। और उसके बाद आपने ये गरम गरम टेक्सचर खूब अच्छे तरीके से इसमें भर देना है। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे यार? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत खाने पका रहे हैं। जरा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी मेरी बात हो सके। हेलो कर जी जी सुन रहा हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर आपकी मेरी बात हो जाएगी। ऑफ कर जी बस। अच्छा जी, अब बताएं क्या बात करनी है। अभी जो आप पका रही है क्या है? ये समर पुडिंग है जी, मीठा है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही दिक्कत है। हम आप सीख रहे हैं ना, जब पिकनिक में चलेंगे तो आप सीखेंगे, खाने पकाएंगे हम लोग। चलें, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, अब क्योंकि याद रखिएगा नीचे ब्रेड स्लाइस और वो पानी में भीगे हुए हैं, एयर बबल्स उसमें फिर भी लॉक होंगे, तो यहाँ पे ये अभी गर्म है टेक्सचर पूरा, तो इसको इस तरीके से हिलाते जाएं ताकि ये अपनी जगह बिल्कुल अंदर तक सेट हो जाए कंप्लीट, और कहीं भी थोड़ी सी भी जगह ना रहे। आप देखेंगे कि जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर तक आ गया था, ये ऐसा 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 नीचे की तरफ बैठता जा रहा है और ये बिल्कुल लेवल में आता जा रहा है। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी जाकिर भाई, ये आपने एक बार कलेजी की तरकीब बताई थी मुझे जी, तो उस दिन तो मैंने बनाई तो बहुत अच्छी बनी, उसके बाद तरकीब भूल गई मैं। हो अब ये बता दें कौन सी कलेजी थी, नाम तो बता दें उसका। कलेजी में आपने या तो दही और मेरे ख्याल से टमाटर डाले थे, और धोने के बाद काटना नहीं है। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कलेजी की सबसे कीमती चीज याद है। जी हाँ, बहुत कीमती, बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद मेरे बच्चों ने कहा आप बनाइए, तो मैं बना नहीं सकी। अल्लाह अकबर। चले कोई बात नहीं जी, एक काम कीजिए, अब आप उसका नाम तो मुझे नहीं दे रही, मैं एक और हल कर देता हूँ कि फेसबुक पे मेरा पेज है जाकिर किचन्स, वहाँ पे अभी तक जितनी मैंने कलेजियाँ बनाई हैं वो सब वहाँ मौजूद हैं, ठीक है? तो आप अभी बता नहीं सकते मुझे? नहीं, अब जब तक आप मुझे उसका नाम नहीं देंगे तो मैंने तो तकरीबन 25-30 स्टाइल कलेजी के दिए हैं। वो स्टाइल ये था कि आपने उसमें धो के, मतलब आपने काटी नहीं थी, और प्याज और कोटी में जो गरम मसाला 1 चमचा था उसमें गरम मसाले का। देखिए ये पाकिस्तानी फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा। ये गरम मसाला तो हम तकरीबन 99% खानों में यूज़ करते हैं। अच्छा। और गोश्त को या किसी भी चीज़ को हम दही के साथ पकाते हैं, मतलब अगर आलू गोश्त बना रहा हूँ तो भी दही है, कौरमा बना रहा हूँ तो भी दही है। तो अब आप 2 चीज़ें आप मुझे बता रही हैं, गोश्त और दही और गरम मसाला, तो हो सकता है मैं आपको कौरमे की तरकीब बता दूँ, वो ना हो सकता है वो मैंने भुना बनाया हो सकता है वो मैंने स्टू बनाया हो सकता है वो मैंने खड़ा मसाला बनाया हो। देखिए जाकिर भाई, वो सिर्फ कलेजी ही थी, आपने धो के उसे काटी नहीं थी, वो कलेजी ही थी, वो बहुत टेस्टी बनी थी। कलेजी की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन को 20-22 स्टाइल दे चुका हूँ कलेजी के। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से स्टाइल की बात कर रही हैं, और ये जो चीज़ें आप मुझे बता रही हैं, कलेजी मैंने धोई नहीं थी, गरम मसाला था, दही था, तो ये तकरीबन अगर मुझे याद नहीं, मैं कंफर्म ये मैं बता रहा हूँ कि 14 से 15 स्टाइल में तमाम चीज़ें डली हैं, लेकिन उसका बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। अच्छा। जब तक आप उसका नाम नहीं देंगे तो मैं जी शौक से देखती हूँ, बराबर बच्चे भी देखते हैं, और आपकी तरकीब देख के मैं दोबारा उसे रिपीट भी घर में करती हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। आप फेसबुक पे चेक कर लें, जाकिर किचन्स का पेज है, उस पर सर्च करते जाएं। कलेजी भुनी भी है, मसाले वाली भी है, ग्रेवी वाली भी है, और बहुत सारे स्टाइल की कलेजी है। हो सकता है उसमें से वो आपकी मतलूबा कलेजी आपको मिल जाए।
और ना भी मिले तो मत घबराइएगा, इंशाल्लाह ताला कलेजी को तो अभी बहुत सारे स्टाइल हैं, अभी बकरीद आने वाली है, कलेजी कलेजी होगी हर तरफ इंशाल्लाह ताला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ऑयल तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची, थोड़ा सा हल्का सा दुरदुरा सा कुटा ज़ीरा और 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च थोड़ा सा चॉप कर लें उसको, वो शामिल करी। और उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम या आधा पाव के बराबर आलू बुखारे। याद रखिएगा आलू बुखारे जितने ज़्यादा होंगे उतना मज़ेदार जायका हम हासिल कर सकते हैं। और यहाँ इसको अब थोड़ा सा हमने पकाना है। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जाकिर अंकल ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? ठीक हूँ, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। आप दुआएं कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं ज़रूर करता हूँ दुआएं। आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शो कर लेते तो हम देख भी रहे थे। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे ज़ीरा, हरी मिर्च, आलू बुखारे को थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे इसमें आधा कप के बराबर पानी। याद रखिएगा आधा कप के बराबर पानी। और पानी शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, आधी चाय की चमची चाट मसाला, खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर जिसको कहते हैं, आधी चाय की चमची, और 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून के बराबर दानेदार रेगुलर चीनी जो हम चाय वगैरह में शामिल करते हैं। और अब इसकी ज़रा सी भुनाई, और इसके साथ ही यहाँ दूसरी तरफ हम चूल्हा खोल देते हैं अपनी पुडिंग के लिए जनाब। 1 आम का गूदा, प्यूरी जिसको कहते हैं, आम छील के उसको पेस्ट बना लें, और 1 कप रेड सिरप, कोई सा भी रेड सिरप ले लें। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, मकसद पकाना है। और यहाँ जब ये पकना शुरू हो जाए तो इसमें ये आलू तकरीबन 3-4 अदद उबले हुए आलू शामिल करने हैं। क्वार्टर गड्डी धनिया, पुदीना ये शामिल करेंगे। और चूल्हा स्लो करके थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे ताकि मसाले की जो महक हो आलू बुखारे और चीनी के साथ बड़ी अच्छी सी हो जाए। यहाँ पे रेड सिरप कोई सा भी ले लें, और अगर नहीं है घर में तो रेड सिरप आप घर में भी बना सकते हैं। शुगर सिरप बना लें थोड़ा सा गाढ़ा सा, उसमें लाल रंग डालना है, लिक्विड लाल रंग जो मिल जाता है, पाउडर या लिक्विड वो डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें अर्के गुलाब डाल दें या केवड़ा डाल दें या कोई केवड़ा एसेंस डाल दें ताकि उसकी खुशबू बन जाए। और मैंगो प्यूरी उसके अंदर शामिल करके खूब अच्छी तरीके से आपने पका लेनी है, इतना कि वो थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। यहाँ पे जनाब अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो समर पुडिंग है वो मैं शेयर कर लूं। अभी ये ठंडी नहीं हुई है, याद रखिएगा, अभी ये ठंडी नहीं हुई है।
बहुत आराम से, जल्दी मत कीजिएगा, इस तरीके से आराम से आपने इसको समेटना है। और ज़रा सा भी आपको लगे कि किसी किनार पे ब्रेड रुक गई है तो इस तरीके से कांटा, चम्मच, छुरी से आप इसको हटाते जाएं, क्योंकि ये अभी कंप्लीट ठंडी नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी हमारी एक साइड से डैमेज हो गई है। ये जब आ जाए, जब 3-4 घंटे ये खूब अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल सॉलिड ब्लॉक फॉर्म में बन जाएगी। और फिर आप इसको डिश आउट करें और ये जो गाढ़ा अभी सॉस आपके सामने हमने बनाया है ये इसके ऊपर कवर करें और मेहमानों को सर्व कर दें। और यहाँ पे ये कंप्लीट समर पुडिंग और जनाब आपके मज़ेदार चटपटे आलू दोनों सफ़र आपके सामने जनाब। वक्त है इसके साथ ही आप से इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से कि परवरदिगार हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा, हमारी रोज़ी में इजाफ़ा फरमा। हम जो दुआ तुझसे मांगते हैं इस उम्मीद और इस एतमाद के साथ मांगे कि तू ख़ास तौर पे हमारी दुआ को सुन रहा है। और रब्बुल आलमीन हम ये भी जानते हैं कि तू उस दुआ को कबूल भी करता है और तू हमें देता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है और हम सीधे चलते चलते फिर किसी गुनाह की तरफ टर्न हो जाते हैं और आता हुआ रिस्क वापस चला जाता है। ए रब, हमसे हमारी नादानियों की सज़ा हमें ना दे और हमारे जो गुनाह हमने किए, देखे अनजाने, जाने अनजाने गुनाह, उनकी सज़ा हमारी औलाद को ना दे। ए रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।